नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन खरीदने में लगे हुए पैसे के आय का स्रोत आपको बताना होगा, अन्यथा आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। अपनी वह पत्नी जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत न है, उसके नाम पर अगर आपने ज़मीन खरीदा तो हो सकता है ज़मीन का मूल मालिक कोर्ट में केस करके आपके उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा दे। यानी नाबालिग बाल बच्चे या बेरोजगार पत्नी के नाम पर खरीदे हुए ज़मीन की रजिस्ट्री संशय में है। जब भी चाहे तो ज़मीन का मूल मालिक वैसे रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। तो दोस्तों, आइए इसे हम बेसिक से इसका जो मूलभूत कानून क्या कहता है और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है, इससे हम सबसे पहले समझे दोस्तों कि विक्रय क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार आप किसी भी अस्थावर संपत्ति बेचने की घोषणा करते हैं, वैसी परिस्थिति में उसकी कीमत देने के बदले में आप उस ज़मीन को बेचते हैं। यानी किसी वस्तु का विक्रय किसी कंसिडरेशन के आधार पर हो, पूरा पैसा देने के आधार पर हो, पार्ट पेमेंट देने के आधार पर हो और पार्ट पेमेंट बाद में देने के आधार पर हो, आप उस ज़मीन की बिक्री कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब संपत्ति की कीमत 100 रुपये से अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर उस 100 रुपये से ऊपर की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वैसे सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा। अधिकांश समाज में ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कमाता है और अपने परिवार में नाबालिग बाल बच्चे या अपनी बेरोजगार पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीद लेता है। इसी पर दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पत्नी या नाबालिग बाल बच्चे के नाम पर ज़मीन जो खरीद आपने किया है, उस ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। केस का टाइटल है दोस्तों केवल कृष्णम बनाम राजेश कुमार वगैरह, सिविल अपील नंबर 6989 यानी 6989 और 6992 ऑफ 2021। अब इस केस के हम पहले फैक्ट को समझते हैं। इस केस में एक व्यक्ति ने सुदर्शन को, केवल कृष्णन ने सुदर्शन को एक पीओए दिया, पावर ऑफ अटर्नी, कि आप इस ज़मीन को बेचें और इसके बदले में आप हमें पैसा दे दें। सुदर्शन ने उस पीओए का गलत इस्तेमाल करते हुए उस मालिक के ज़मीन को अपने बेरोजगार पत्नी और अपने छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे थे उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री 5500 और 6500 रुपये में की गई दोस्तों, जबकि उस ज़मीन की कीमत 30,000 रुपये से ऊपर थी। इस मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि चूँकि सुदर्शन कुमार ने नाबालिग बच्चे के नाम पर ज़मीन बेचा और बेरोजगार पत्नी के नाम पर बेचा, जिनके पास स्वतंत्र आय का कोई स्रोत नहीं था, और यह ज़मीन सिर्फ हड़पने के लिए, मालिक की ज़मीन को हड़पने के लिए सुदर्शन ने इस तरह का सेल डीड एग्जीक्यूट अपने पत्नी और बेटे के नाम पर किया। ऐसी परिस्थिति में इस सेल डीड को, सुदर्शन के द्वारा किए गए सेल डीड को, जो उसके पत्नी और बेटे के नाम पर है, अवैध घोषित किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 को व्याख्या करते हुए कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार किसी भी संपत्ति के बदले में दूसरा कोई कुछ पैसा देता है, उसका कीमत देता है। लेकिन इस केस में केवल कृष्णन ने 30,000 रुपये की संपत्ति मात्र 5500 और 6,000 रुपये में बेच दी। मालिक को पूरा पैसा भी नहीं मिला। दूसरे, उसके पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था और उसके नाबालिग बच्चे के पास भी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि ज़मीन खरीदार के पास पैसा नहीं था और पैसा न रहने के चलते उस ज़मीन को खरीदने के बाद उसके द्वारा किए गए रजिस्ट्री को न्यायालय वॉइड समझती है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोई नाबालिग बच्चे या किसी बेरोजगार पत्नी या किसी अन्य बेरोजगार व्यक्ति के नाम पर ज़मीन खरीदते हैं, वैसी स्थिति में आप ज़मीन खरीदार के आय का स्रोत बताना होगा। नहीं बताया दोस्तों, वैसी परिस्थिति में माननीय न्यायालय उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर देंगे जो रजिस्ट्री आपकी बेरोजगार पत्नी या आपके नाबालिग बच्चे के नाम पर की गई है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।